हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो पोल्ट्री फार्म का रियलिटी। तो आज मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरा कैसे मोर्टेलिटी होता है, वो कौन सा वजह है जो मेरे को ज़्यादा नुकसान झेलने के लिए मजबूर कर देता है, वो दिखाऊंगा। और आज का वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्यों हमारा फार्म में इतना नुकसान होता है, कहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है जो हम नुकसान झेल रहे हैं, और फीड के मैनेजमेंट के बारे में बोलूँगा कि उससे हम कितना नुकसान में जा रहे हैं। वो एक फीड मैनेजमेंट बहुत ही अहम रोल निभाता है क्योंकि उसी के वजह से ही नुकसान होता है। और दूसरा है मार्केटिंग। दो चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए, दो चीज़ के वजह से हमारा नुकसान होता है, एक मार्केटिंग और एक फीड मैनेजमेंट। और जो लाइव दिखाने वाला हूँ वो भी आप ज़रूर देखिए, ताकि ये भी एक वजह हो सकता है। क्योंकि पोल्ट्री का बिजनेस नुकसानदायक है इसीलिए क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम के लिए नुकसान है। आगे जाके शायद फ़ायदेमंद दे सकता है, मगर इतना नहीं हम लोग जितना सोच के आए हैं। ये शायद आपको भी पता होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उनको तो छोड़िए, वो तो डायरेक्ट पैसा लेते हैं कंपनी से, उनका कुछ रूल रहेगा। हम तो डायरेक्ट फार्मिंग करते हैं, सारा चीज़ हमारी होता है। तो मतलब फीड से लेके और चिक्स से लेके और मार्केटिंग तक सब कुछ हमारा माथे पे है। किस तरह का हम मैनेजमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे नहीं हम बोल देंगे कि हम मार्केटिंग कर लेंगे तो बिज़नेस में फ़ायदा हो जाएगा। मार्केट से वैल्यू भी उतना आना चाहिए। इस अभी का टाइम में वैल्यू उतना नहीं है। उड़ीसा का जो एरिया में मैं बिलोंग करता हूँ तो वो भी एक पॉइंट है। आजकल थोड़ा वीडियो में कम बनाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है अलग काम में। और मेरा डेयरी फार्म है उसका भी वीडियो कभी कभी आता है। और सारा चीज़ मेरा एक्सपांडिंग लेवल पे है, मतलब बहुत छोटा है, अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो उसके वजह से थोड़ा वीडियो लेट में आ रहा है, मगर आगे जाके आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आप मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हो जाएंगे। तो मैं सोचूंगा कि हर दिन एक एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फिर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरे साथ आइए, अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा फार्म का हालत है और क्या क्या पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी देख पा रहे हैं मुर्गी, यहाँ पे बहुत सारा मुर्गी हो गया। तो देखिए चारों तरफ मुर्गी हो गया। तो मैं क्या किया था, इसको डिवाइड किया था, तो अभी सबको खुला खुला कर दिया, ताकि थोड़ा क्या हो रहा था कि स्ट्रेस में इकोलाई जो बीमारी है वो फैल गया था कि हर किसी को काट के मार देते थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए बड़े छोटे सबको एक साथ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हर दिन मोर्टेलिटी आ जाता है इकोलाई के वजह से। जैसे कि पीछे से वो क्या है थे चोंच मार के वो काट देते हैं पूरा पीछे से पूरा, तो उससे ब्लीडिंग होके मोर्टेलिटी हो जाता है। शायद अभी देखेंगे कहीं पे हो रहा होगा क्योंकि गर्मी थोड़ा पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पोल्ट्री के लिए। जिसका फार्म में वो सब नहीं है वो उसके लिए अच्छा है। ये देखिए ये कैसे चोंच मारता है उसको, उसका पीछे से चोंच मारता है, उससे खून निकलता है, उससे पोल्ट्री में बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो एक बहुत ही टेंशन, हर दिन हमारा इधर 2-3 मर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए क्या कर रहा है, ये हालत है। तो इससे ये मुर्गी बचेगा क्या? बचना मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे अलग से रख देंगे। तो इसका हालत देखिए कितना खराब हो गया है, देख रहे हैं पीछे से। तो उसका सब चीज़ दिख रहा है, और भी हो रहा होगा कहीं पे।
तो इस तरह का चीज़ हो रहा है फार्म में। तो एक मोर्टेलिटी अभी होने वाला था, तो हम लोग देखे तो उसको बचा दिए। तो नहीं तो हम लोग मान लीजिए अभी क्या कि दूसरा काम रहता है, डेयरी फार्म का काम रहता है, बहुत जगह हमको जाना पड़ता है, मार्केटिंग भी रहता है। तो उसके वजह से यहाँ पे कुछ मोर्टेलिटी हो जाता है, लगभग 2, 4, 5 ऐसे पर डे। कल तो 4 मोर्टेलिटी हुआ था, कोई बीमारी नहीं था, सिर्फ ऐसे ही काट कूट के जैसे पीछे से काट लेते चोंच मार के, उससे मर जाते हैं। कैल्शियम भी दिए हैं। और ये वजह है एक, इसका वजह क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग डायरेक्ट जो प्योर फीड है, फीड में कुछ मिलावट कर रहे थे, मक्का का दाना। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है मतलब ये टाइप का जो इकोलाइज का जो बीमारी है उसके वजह से आया है। मगर यहाँ पे आप देख रही हैं पे बड़े वाला है सब, ये सब 2.5 kg के पार हो गया है ये जितना भी मुर्गा है। तो इसका कोई उस टाइप का कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि उस साइड में जो भी बच्चे रखे थे उसमें ये बीमारी है। तो उसको हम ये इसके वजह से हमको नुकसान बहुत झेलना पड़ रहा है। फार्म अभी बहुत गर्म है क्योंकि एस्बेस्टस और धूप अभी आ गया है, तो उसके वजह से भी ये शायद हो सकता है। तो एनीवे वो तो चलेगा, उसमें नुकसान तो हो रहा है, झेलना पड़ेगा। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे राउंड अप मार के किसी को पकड़ के हल्दी लगा के ठीक करने के लिए। तो देखेंगे कितना दूर तक ठीक होता है। तो दूसरा एक चीज़ है कि फार्म में हमारा जो है फीड है, इस बार फीड मेरे को बहुत ज़्यादा देने पड़ा, क्योंकि जब मेरा जो टाइम पीरियड था, हमारा क्या है कि पोल्ट्री बिजनेस ऐसा है जो टाइम पीरियड है उसके बीच में आप नहीं बेचते तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। अभी क्या है कि मेरा फीड ऑलरेडी लगभग फीड और चिक्स और मेडिसिन ये सब मिला के मेरा 1,40,000 रुपया चला गया है 660 बाड़ के ऊपर। तो उसमें से 45-50 तक मोर्टेलिटी हो चुका है। तो ऐसे और मेरा मार्केटिंग अभी हो ही नहीं पा रहा है, तो सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत तो 50-100 पीस गया है, मतलब यही लोकल में। तो 50-100 पीस जाने से भी कोई मतलब बड़ा कुछ नहीं हो पाया। तो इसी के वजह से मेरे को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फीड तो ये खाएंगे, खाना तो देना पड़ेगा। पर डे का मेरे को चला जाता है 2,000 रुपया फीड का, तो उसके वजह से नुकसान झेल रहा है। फीड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अभी जब पूरा बार सेल हो जाएगा उससे क्या होगा कि मेरा जितना खर्चा है और जो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, खर्चा से मेरे को लग रहा है इस बार तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। मे बी 20-30 हज़ार तक माइनस में जाएगा। तो देखते हैं कैसा हो रहा है आगे। तो हम मेन चीज़ है कि हम पोल्ट्री फार्म करते हैं तो हमारा मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग नहीं होगा तो ये चीज़ हमको झेलना पड़ेगा। तो उसके वजह से हम लोग ये सब झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा सही टाइम में यदि मार्केटिंग हो जाता तो ये सब चीज़ देखना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम कुछ सोचे हैं फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट ये 1-2 बैच जाएगा तो हम लोग काउंटर अपना खोल के कुछ करेंगे। और अभी का सिचुएशन के लिए तो हम क्या सोचे हैं कि कल हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा बाड़ केजी 130 रुपया में हम देने वाले हैं। तो उससे हमको लगता है कुछ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट नहीं होगा मगर बेच पाएंगे कि माल अभी ख़त्म होना चाहिए। मेरा फार्म से मैं सब कुछ 2.5 kg 3 kg तक छोड़ लिया, और उसी के हिसाब से ये लोग खाना खाते हैं, ये जितना भी बाड़ है। तो उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। 15 दिन में मेरे को हटाना है, तो उसके लिए मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ। बाहर मार्केट में जाके 130 में भी बेच दूँगा, कोई गाड़ी वाड़ी करके। वो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे भी लोकेलिटी में भी जो आता है उनको मैं 130 में पर केजी दे दूँगा। तो
तो उससे मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। मगर इस बार तो नुकसान है। हम लोग सोच के आए थे कि हर टाइम ये बाढ़ में मतलब पोल्ट्री में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, उसकी वजह मतलब ये सोच के हम लोग कर लिए, मगर उसके बाद में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये सब चीज़ हम देखे नहीं थे, तो अभी पता चला कि कौन सा टाइम में हमको ज़्यादा बाढ़ डालना है और कौन सा टाइम है। ये सीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में बहुत ही टाइप का फेस्टिवल आ जाता है ये टाइम में, ये मंथ में। उसके लिए भी कुछ बाढ़ सेल नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे। और दूसरा और एक रीज़न है जिसके वजह से नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी फीड है उसका रेट बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब जाफा करके एक फीड है, उसको सबको पता होगा, वो तो 2200-2300 और हमारा इधर 2400 तक बेच रहा है मतलब मार्केट में। तो उसको देंगे एक बोरा 2300-2400 पर डे चला जाएगा। तो उसकी वजह से फीड में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसीलिए अभी मैं लास्ट मोमेंट में मक्का का दाना जो है उसको ला के डाल रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। वो परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए कुछ मोर्टेलिटी हो रहा है ये इकोलाइज में। तो ये जो है कंपनी वाले ने पूरा फार्मर को पूरा दबा के रखा है। वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उसमें से जो है उनका फ़ायदा होता है कि वो लोग पूरा प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खुद फीड बनाए, खुद का चीज़ को मतलब खाने के लिए दिए, तो उसमें उनका नुकसान नहीं होगा। मगर हमारा नुकसान हो रहा है, हम लोगों को फीड खरीदना पड़ रहा है। आप शायद आपको भी पता होगा, आप कोई भी पोल्ट्री फार्म किए हैं तो आपको पता है। और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे को कमेंट में दीजिए, और हम लोग मिल के कुछ सल्यूशन निकालेंगे। और इसको कौन से लेवल पे कैसे हम लोग यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब में, कि कमेंट सेक्शन में आप भी मेरे को मैसेज कीजिए, ताकि हमको एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाएगा कि हम लोग आगे कैसे नेक्स्ट बैच और आगे कैसे हम बिजनेस करेंगे। हाँ, ये तो सही है कि हमको जब मार्केट का वैल्यू अच्छा होगा, जब मार्केट में वैल्यू अच्छा मिलेगा तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। मगर अभी फीड में ज़्यादा खर्चा हो गया और मार्केट का वैल्यू गिर गया, तो उसकी वजह से गिरने का भी कारण है कि अभी कोई खा नहीं रहा है, तो उसके वजह से हमको रेट घटाना पड़ेगा, नहीं तो माल कैसे बिकेगा। तो उससे ही नुकसान हो रहा है। इसी कारण बहुत लोग फार्म को बंद कर देते हैं। तो देखते हैं, अपना पॉकेट से तो अभी पैसा जा रहा है, पहले से ही मतलब फर्स्ट टाइम हम किए और अभी तक पॉकेट से ही जा रहा है सारा पैसा। मुझे लगा था कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, उसको रोटेट करके बड़ा कर दूँगा। ये अभी मतलब संभव नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है ये काम जैसे हम सोच रहे थे। 1-2 सीज़न में पैसा आएगा, वो भी कितना आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा, तो उससे कितना रोटेट करेंगे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ नया स्टेप लूँ, तो आपको ज़रूर बताऊंगा नया स्टेप क्या लेने वाला हूँ। और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ डेयरी फार्म को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ, तो डेयरी को एक्सपांड करूँगा और पोल्ट्री को थोड़ा लिमिटेड रखूँगा, ताकि सबको जो लोकल मार्केट में मैं जितना बेच सकूँ उसका उतना रखूँगा। और आप मेरा वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कल मैं कुछ मतलब आपको वीडियो थोड़ा लेट में मिलेगा, मगर कल मैं कुछ नया स्टेप लेने वाला हूँ मार्केटिंग का। तो ये आप ज़रूर देखिए कि मार्केटिंग हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो ये शायद आपको भी फ़ायदा मंद होगा। हम अभी मार्केट में जाके डिक्लेयर करके ये करेंगे, तो ये चीज़ हम कल करने वाले हैं। तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा तरह बहुत सारा छोटा छोटा फार्मर है। क्योंकि मैं तो अभी फार्मिंग लाइन में पूरा घुसा नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और साइड में ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये जो फुल टाइम करने वाला है उसके लिए ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये सारा चीज़ जानना, कि ये पॉइंट नेगेटिव पॉइंट उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि ताकि वो उसी तरह के ही बिजनेस करे
और सीजन में ही ज़्यादा बार डालें और जो ऑफ सीजन है उसमें कम डालें। ये मेरा जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मैं एक सोचा हूँ कि सीजन में मैं डालूँगा ज़्यादा। सीज़न जैसे शादी वादी का सीज़न है उस टाइम ज़्यादा बेचेंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्केटिंग कैसे होता है वो दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब सब कोई नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा बिजनेस आइडिया में आपको भी हेल्प होगा। तो मैं जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैं इसी चैनल में कुछ दूसरा वीडियो बना रहा था, उसको बंद करके ये चीज़ में लाया हूँ, तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।